दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सभी बाइक्स और स्कूटी के लीवर पर इस तरह की स्मॉल बॉल साइड पर क्यों मौजूद होती है। और दोस्तों, अगर गलती से किसी दूसरे इंसान का ब्लड अगर हमारे अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा अनोखा रेस्टोरेंट भी मौजूद है जहां आपको स्टार्टर्स में थप्पड़ पड़ता है। ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स आपको आज बताएंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, जब भी हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर्स की एडवाइस को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लेते हैं। लेकिन डॉक्टर की एडवाइस को इतना सीरियस आखिर कौन लेता है जितना ये चाचा ले गए। बाल कृष्ण जो कि एक बीमारी में मुबतला हो गए थे, वो भी 24 साल पहले, और डॉक्टर्स ने इनको कोकोनट पानी पीने की एडवाइस दे दी थी। लेकिन उस एडवाइस को लेके ये चाचा बहुत ही सीरियस हो गए थे। उन्होंने इस चीज़ को अभी तक रोका ही नहीं और ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ नारियल पानी पीकर ही जिंदा हैं। और ये चाचा बहुत ज्यादा हेल्दी भी हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान में मोटा होना इलीगल है और इसी वजह से जापान में इंटरनल इंजरीज बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी बॉडी पर फैट मौजूद नहीं होता। लेकिन इस तरह की इंजरीज को कम करने के लिए चलते फिरते बीन बैग में आपको जापानीज नजर आएंगे। जापान में कुछ ऐसी सिटीज भी मौजूद हैं जहाँ पर लोगों के एक्सीडेंट काफी ज्यादा होते हैं, और इन सिटीज में ऐसे लॉज को बनाया गया है कि क्राउड प्लेसेस पर लेडीज और बच्चों को बीन बैग ड्रेसेस पहनकर निकलना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर वो ऐसा करेंगे इनके इंजर्ड होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि ये तरीका ठीक है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि बॉस खूब अपने एम्प्लॉय से काम लेता है, वो भी तब तक काम लेता रहता है जब तक वो बेहोश ना हो जाएं। दोस्तों, अब ऐसे सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कि जैसे एम्प्लॉय के वर्किंग आवर पूरे हो जाते हैं तो कंपनी के पीसी खुद ब खुद ही शट डाउन हो जाते हैं, और ये चीज एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। क्या ये पॉलिसी हमारे मुल्क के ऑफिस में भी होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, मार्च में अभी से ही गर्मियों की आमद है, लेकिन ये गर्मी इतनी गर्मी नहीं। अर्थ में जो सबसे ज्यादा गर्मी को बर्दाश्त कर रहे हैं वो आयरन फैक्ट्री के वर्कर्स हैं। आयरन फैक्ट्री में जो वर्कर्स बड़ी बड़ी मशीनरी के साथ काम करते हैं उनको 3 से 4 मिनट के बाद अपने ऊपर पानी डालना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त चैम्बर का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगर ये वर्कर्स अपने ऊपर पानी नहीं डालेंगे तो इनकी बॉडी जल सकती है, और इसी वजह से इस जॉब को काफी खतरनाक माना जाता है। लेकिन अफसोस, इन वर्कर्स की सैलरी फिर भी बहुत ही कम होती है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, ये कहावत तो सुनी होगी कि हर कुत्ते का दिन आता है, पर दोस्तों, कैसा आपको सुन के लगेगा कि जब सुनने को मिलेगा कि कुत्ते की तो सदी ही आ गई है। एलन मस्क के डॉग फ्लोकी की बात कर रहा हूँ। इस डॉग के पिक्चर्स को ट्विटर पर शेयर करते हुए एलन मस्क ने ये लिखा कि अब से फ्लोकी ही ट्विटर के न्यू सीईओ हैं और ये बाकी के सीईओ से बहुत ही बेहतर हैं। बहुत से लोगों को ये ट्वीट बहुत ही अच्छी लग रही है और बहुत से लोग इसको फन में भी ले रहे हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है? फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, अगर बात आज से 10 से 15 साल पहले की मार्केट में मौजूद सभी गाड़ियों की बॉडी को लोहे का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता था और इसी वजह से बॉडी इनकी बहुत ही मजबूत होती थी। अगर आजकल के बनने वाली गाड़ियों की बात की जाए तो सभी गाड़ियों को फाइबर का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है और इन गाड़ियों की हालत चाय में डूबे हुए बिस्किट की तरह होती है। आखिर कंपनीज इतना बड़ा रिस्क क्यों लेती हैं? एक्चुअली इसके पीछे की रीजन सिर्फ और सिर्फ हमारी सेफ्टी है, क्योंकि जब भी किसी गाड़ी की बॉडी को लोहे का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है तो उसका वजन बहुत ही ज्यादा हो जाता है और एक से दूसरी जगह लेके जाने के लिए इंजन को बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है और उस गाड़ी का माइलेज बहुत ही कम हो जाता है। और दूसरी रीजन ये भी है कि एक्सीडेंट से होने वाले इम्पैक्ट को बर्दाश्त करना। फाइबर बॉडी भले ही नाजुक हो, लेकिन ये एक्सीडेंट के वक्त होने वाले इम्पैक्ट को बहुत आसानी से बर्दाश्त कर सकती है और ड्राइवर और राइडर को कम चोटें लगती हैं। लेकिन लोहे की बॉडी एक्सीडेंट से होने वाले इम्पैक्ट को अच्छे तरीके से बर्दाश्त नहीं कर पाती और गाड़ी में मौजूद इंसान उसी इम्पैक्ट की वजह से बहुत इंजर्ड हो जाता है, और इसलिए कंपनीज लोहे की बॉडी की जगह फाइबर का इस्तेमाल करती हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, रेस्टोरेंट में जाके मेन्यू में हमें चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और ना जाने क्या क्या देखने को मिलता है, लेकिन रेस्टोरेंट में जाके थप्पड़ खाने का किसका दिल करता है यार? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान में बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं जिनमें वेटर्स खाना सर्व करने से पहले अपने कस्टमर को कुछ इस तरह थप्पड़ स्टार्टर्स में देते हैं, और इस किस्म के ऐसे स्टार्टर्स मिलने की वजह से फिर भी इनका रेस्टोरेंट में खूब आपको रश नजर आएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे हमें पाकिस्तान के लाहौर मेट्रो बस में रश नजर आता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चाइना इस दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहां रेलवे स्टेशंस
एयरपोर्ट्स, बॉर्डर्स पर आपको पुलिस से ज्यादा गुलहरियां देखने को मिलेंगी। दोस्तों, क्या आप जानते कि चाइना अब बहुत बड़े स्केल पर पुलिस फोर्स में इंसानों को नहीं बल्कि गुलहरियों का इस्तेमाल कर रहा है, जिनको कुछ ऐसे अंदाज में ट्रेन किया गया है कि ये बहुत ही आसानी से पाउडर्स को स्मेल कर लेती हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, अगर गलती से किसी दूसरे इंसान का ब्लड हम अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं तो क्या होगा? क्या वाकई में ह्यूमन बॉडी का कोई रिएक्शन होगा या ये सिर्फ मिथ है? दोस्तों, जब भी हम किसी दूसरे इंसान के ब्लड को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में मौजूद एंटी इंजेक्ट एक्टिव हो जाते हैं और इंजेक्ट किए हुए ब्लड को अपना एनिमी समझने लगते हैं। ब्लड में मौजूद आरबीसी को मारने लगते हैं और इंजेक्ट किया हुआ ब्लड अगर कम क्वांटिटी में इस सिचुएशन को आसानी से हैंडल किया जा सकता है, लेकिन अगर ज्यादा क्वांटिटी में किसी दूसरे इंसान का ब्लड इंजेक्ट कर दिया जाता है तो एंटीजेंस बहुत बड़ी क्वांटिटी में इंजेक्ट किए हुए ब्लड के आरबीसी को खत्म करने लगता है और हमारी बॉडी में डेड आरबीसी की क्वांटिटी काफी बढ़ जाती है। और जैसे ही ब्लड फिल्टर होकर किडनी के अंदर पहुंचता है तो ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स हमारी किडनी को ब्लॉक कर देते हैं और इससे ह्यूमन बॉडी की वेन्स में ब्लड जमा होने लगता है, बल्कि लिवर और किडनी भी फेल होने लगती है और ये चीज बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। और ये प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होता है तो आप खूब ब्लड वॉमिट करने लगते हैं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, फिनलैंड कंट्री अपने रियलिटी टीवी शोज को बनाने में बहुत ही एफर्ट कर रहे हैं। फिनलैंड में डार्क स्मेलिंग रियलिटी टीवी शो खूब टीआरपी ले रहा है। इस रियलिटी टीवी शो में एक कंपटीटर को एक अंधेरे कमरे में खड़े होके अजीब बदबूदार चीजों को स्मेल करना पड़ता है और जो भी कंपटीटर हर राउंड में चीजों को सही स्मेल करता जाता है तो विनर बनने के बाद उसको 2.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। अगर आपको रातों रात अमीर होना है तो पहली फ्लाइट से फिनलैंड चले जाएं। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों, हम सभी हैरी पॉटर की छुपने वाले गाउन से बहुत ही इंप्रेस थे बचपन में कि हमें भी ऐसा कोई गाउन मिल जाता कि हम भी गायब हो जाते। दोस्तों, क्या आप जानते कि साइंटिस्ट ने एक ऐसा गाउन नहीं बनाया कि वो खुद को गायब कर सकें, पर उन्होंने ऐसी वॉच बना डाली है कि वो खुद को गायब कर देती है। दोस्तों, अभी जो आप वॉच देख रहे हैं, इस वॉच को रशिया में बनाकर तैयार किया गया है और इस वॉच में कुछ ऐसे फाइबर्स का इस्तेमाल किया गया है जो एटमॉस्फेरिक लाइट को पूरे तरीके से अब्जॉर्व कर लेता है और ये घड़ी देखते ही देखते खुद को इनविजिबल बना लेती है। ये टेक्नोलॉजी अपने आप में कमाल की जरूर है। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों, सभी बाइक्स और स्कूटी के लीवर पर इस तरह के स्मॉल बॉल साइड पर क्यों मौजूद होते हैं? दोस्तों, आपने भी ये जरूर नोटिस किया होगा कि किसी भी बाइक के ब्रेक या क्लच के लीवर की बात की जाए तो उसके लीवर के लास्ट में बिल्कुल एक स्मॉल बॉल मौजूद होता है। आखिर ये स्मॉल बॉल का मकसद क्या होता है? ये चीज देखने में बहुत ही कॉमन लगेगी आपको, लेकिन इस बॉल का बहुत ही अहम काम होता है। जब भी हम क्लच या ब्रेक के लीवर को प्रेस करते हैं तो हम अपने हाथ को लीवर के बाहर की तरफ रखते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में हम कम से कम फोर्स लगा के बहुत ही आसानी से लीवर को प्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर लीवर के स्मॉल बॉल कॉर्नर के बगैर डिजाइन कर लिया जाए तो काफी हद तक ये चांसेस बढ़ जाएंगे कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जब आप लीवर को प्रेस करेंगे तो आपका हाथ फौरन से फिसल जाएगा और इससे बहुत बुरा एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। जब भी हम ट्रैफिक जैम में फंसते हैं तो हमारे बिल्कुल पास से कार्स और बाइक गुजरते हैं और उस कंडीशन में हमारा हाथ लीवर के बिल्कुल साइड पर होगा तो हमारे इंजर्ड होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। या किसी भी एक्सीडेंट में बाइक रोड पर फिसल जाती है तो ये पार्ट हमारी फिंगर्स और साइड्स को छीलने से बचाता है। यही वो सब रीजन है जिसकी वजह से बाइक या स्कूटी के लीवर पर कुछ इस तरह की बॉल मौजूद होती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में और कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।